जगह उसी बरादर ने पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किया, यह हमें जानकारी मिल रही है। कई नेता इस रास्ते से कांधार पहुंचे हैं मुल्ला बरादर के साथ। देखिए ये वही काफिला है, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर, यह खबर आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे ताजा अपडेट और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। यह मुल्ला बरादर का काफिला है, वही मुल्ला बरादर, अब्दुल गनी बरादर, जिसका पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान शासित अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि कांधार पहुंचने के लिए मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किया, और जब कांधार पहुंचा तो उसके काफिले को भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी जिक्र कर लें। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म हो गई है। भारत की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला इतना बड़ा है जिसकी नजीर पूरी दुनिया में दी जाएगी। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी भारतीयों को न सिर्फ जल्द से जल्द निकाला जाए, इसके अलावा अफगानिस्तान में जो सिख और हिंदू फंसे हुए हैं, जो अफगानी मूल के नागरिक हैं, वो भी अगर भारत में शरण लेना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, उनकी भी मदद करेंगी भारतीय सरकार। ये बहुत बड़ा फैसला, अफगान भाई बहनों की हर संभव मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं, और आलम यह है कि अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें न सिर्फ तुरंत निकाला जाए, बल्कि अफगान भाई बहन जो वहां पर अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी हैं, वो भी अगर भारत में शरण लेना चाहते हैं तो वो भी भारत आ सकते हैं। भारत उनकी पूरी मदद करेगा। यानी कि अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और कहा है कि भारत ने कि आप अगर आना चाहते हैं तो भारत सरकार उनकी मदद करेगी। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इस फैसले में। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो भी एक बार फिर से एक्शन में नजर आए, जब काबुल से 150 भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोबमास्टर विमान भारतीय वायुसेना के कर्मियों के साथ हिंडन एयरबेस पर उतरा। एम्बेसी से बात हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से बात हो गई, और उन्होंने एक एयरक्राफ्ट भेजा, और रात को 2-2:30 बजे हमको इवैक्यूएट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट हमको सही सलामत सपोर्ट किया था, और हम जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे सही रिप्लाई भी आ रहे थे। ये तस्वीरें देश के जवानों की जाबाजी की कहानी कह रही हैं। ये मिशन काबुल की कामयाबी की गवाही है। ये उस नर्क से निकल आने की जीती जागती तस्वीरें हैं जहां से हर शख्स जिंदा या मुर्दा निकल जाना चाहता है। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के उन जाबाजों की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अफगानिस्तान के काबुल से भारत अपने राजदूतों को निकाल लाया, और इसी के साथ पूरा हुआ वो मिशन जो 24 घंटे पहले शुरू हुआ था। तालिबानी आतंकियों और बंदूकों के साए में जकड़े भारतीय राजनयिकों को निकाल पाना इतना भी आसान नहीं था, और न वो 24 घंटे इतने आसान थे जो इन लोगों ने अपने वतन पहुंचने के पहले गुजारे। भारतीय राजनयिक और दूतावास को नहीं छूने का वादा करने वाले तालिबानियों ने महज 24 घंटे में ही धोखा दे दिया और साबित कर दिया कि तालिबानियों को क्यों उनके नाम से जाना जाता है। भारत को भी इस बात का भरोसा था कि तालिबानी कभी भी धोखा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से ही भारतीय दूतावास के आसपास का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। इसके बाद ज्यादातर देशों के दूतावासों के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन की सुरक्षा भी टूट गई। यही नहीं, तालिबानियों ने शाहिर वीजा एजेंसी पर भी हमला किया, जहां भारत की यात्रा पर आने वाले अफगानियों की वीजा प्रक्रिया पूरी की जाती है। और तो और, जब भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने हवाई अड्डे का रुख किया तो उनमें से कुछ के सामान तक तालिबानी आतंकियों ने छीन लिए। सारा फोर्स उधर से निकल गया था, कंट्रोल नहीं हो पाया। पूरा मॉब फ्लाइट लाइन के अंदर आ गया था, पूरा रनवे के ऊपर ना फ्लाइट लैंड होने के लिए, टेक ऑफ होने के लिए किया था। बहुत ही बैड सिचुएशन था। खबरों की माने तो कल शाम में कुछ तालिबानी कमांडरों ने भारतीय राजनयिकों को घेर लिया और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने तालिबानी आतंकियों के साथ बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की। वैसे तो भारतीय दूतावास के बाकी लोगों को सोमवार को ही भारत लाए जाने की तैयारी थी,
लेकिन ये मुश्किल हो चुका था क्योंकि काबुल में अफरा तफरी के बीच हवाई अड्डे का रास्ता बंद कर दिया गया। साथ ही एयरपोर्ट पर भारी अराजकता फैल गई, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल के हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं काबुल में हालात पर नजर रख रहा हूं। भारत लौटने के इच्छुक लोगों की घबराहट को समझता हूं। हवाई अड्डा संचालन मुख्य चुनौती है। इस संबंध में साझेदारों के साथ विचार विमर्श जारी है। आखिरकार भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान शाम में 5 बजे करीब भारतीय वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरा, जो 120 से ज्यादा लोगों को सकुशल भारत लेकर आया था। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि काबुल में भारत के दूतावास को अभी पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो देश लोकतंत्र की दुहाई देते थकते नहीं हैं, जो देश लगातार सवाल उठाते हैं लोकतंत्र की परंपराओं को लेकर, आखिर वही मुल्क आज तालिबान की बंदूक की नोक पर चले शासन पर खामोश क्यों है? दुनिया पर मंडराया विश्व युद्ध का खतरा। आतंक के खिलाफ छिड़ने वाला है महायुद्ध। काबुल पर तालिबानी कब्जे के साथ दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे परमाणु संपन्न देश खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकियों को खरोच तक आई तो तालिबान की ईंट से ईंट बजा देंगे। We have made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. तालिबान की पूरी नीति आतंकियों को शह देने और पनाह देने पर आधारित होती है, जिसका नतीजा था अमेरिका में 9/11 अटैक। तो क्या दुनिया उस खतरनाक युद्ध की तरफ दोबारा बढ़ रही है, जिसकी पूरी पृष्ठभूमि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के साथ शुरू हो चुकी है? ब्रिटेन ने परमाणु खतरे की आशंका जताते हुए कहा है कि तालिबान बिना पाकिस्तान के समर्थन के अपना अभियान जारी नहीं रख सकता था। बिना इसके अफगानिस्तान में उसकी जीत संभव नहीं थी। ऐसे में इस बात की चिंता है कि कहीं जिहादी तत्व पाकिस्तान में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण न हासिल कर लें। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर है। तालिबानी आतंकियों को खुलकर हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि तालिबान पाकिस्तान का प्रेम क्या गुल खिलाएगा? बदले हालात को लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक में भी चिंता जताई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान में घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हालात पर चिंता जताई है। तालिबानी कब्जे के बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया के बड़े मुल्क अब तक मौन क्यों हैं? जंग के हालात के बीच रूस ने पड़ोसी देशों के साथ युद्धाभ्यास का साफ संकेत दे दिया है कि जंग की आंच मित्र देशों तक पहुंची तो करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा है। अफगानिस्तान जंग की आग में जलता जा रहा है, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां खामोश बैठी हैं। महाशक्तियों की ये खामोशी कहीं दुनिया के भविष्य की सबसे बड़ी भूल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाते हैं आतंक के वो 4 चेहरे जिन्होंने तालिबानी हुकूमत को अफगानिस्तान में लौटाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। मुल्ला का आतंकिस्तान, खौफ में अफगानिस्तान। मौत बनकर घूम रहे हैं तालिबानी आतंकी। तालिबानी आतंक के 4 खूंखार चेहरे। एयरपोर्ट पर गोलियां चल रही हैं,
सड़कें बेकसूरों के खून से लाल हो रही हैं। तालिबान के आते ही जमीन से लेकर आसमान तक अफरा तफरी मची हुई है। बदले हालात में आलम यह है कि लोगों को मरना कबूल है, लेकिन तालिबान मंजूर नहीं है। तालिबान का 2.0 वर्जन भले ही शांति की बात कर रहा हो, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा हो, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि बैड तालिबान में कुछ भी नहीं बदला है। शांति और साथ लेकर चलने की बात दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह है तालिबान के आतंक के 4 खूंखार चेहरे। तालिबान के इन 4 चेहरों ने न सिर्फ अमेरिका के 20 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, बल्कि अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम कर दिया। इन चारों आतंकियों का एक ही मकसद है, अफगानिस्तान में तालिबानी शरिया कानून को वापस लाना। तालिबानियों ने अपने आतंक राज को चलाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसका सबसे बड़ा नाम है मौलवी हिब्तुल्ला अखुंदजादा। उसके नीचे 3 डिप्टी कमांडर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान के ये चारों खूंखार चेहरे आतंक के अलग अलग कारोबार को चलाते हैं। मौलवी हिब्तुल्ला अखुंदजादा एक कट्टर इस्लामिक नेता है, जिसे ब्रेन बिहाइंड न्यू तालिबान के तौर पर भी जाना जाता है। सिर कलम करने, हाथ काटने, म्यूजिक टीवी बंद करने, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने, महिलाओं को सरेआम कोड़े मारने की सजा, बुर्के को सख्ती से लागू करने जैसे इस्लामिक कानून अखुंदजादा की ही देन है। मौलवी हिब्तुल्ला अखुंदजादा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बरादर ही होगा। बरादर ने उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी। उमर के वफादारों में से एक माना जाता है बरादर। अमेरिका का कट्टर दुश्मन है मुल्ला बरादर। वैसे तो मुल्ला बरादर तालिबान का पॉलिटिकल लीडर माना जाता है, लेकिन जंग में तालिबान की जीत के पीछे मुल्ला बरादर की प्लानिंग ही सबसे ज्यादा कारगर रही थी। जाहिर है, आतंक के ये आका जिस सोच के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, उनसे शांति की उम्मीद करना भी बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विश्व के सामने विडंबना यह है कि एक तरफ तालिबानी आतंकी शासन का समर्थन भी किया जा रहा है, तो क्या विश्व 2 धड़ों में बंट चुका है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आतंक के नाम पर अब विश्व युद्ध होने वाला है? महाशक्तियों का हाथ गणतंत्र के साथ। रूस के रुख से दुनिया भर में खलबली। तालिबान को मिलेगी नई ताकत। 40 साल पहले लाल आर्मी जिन मुजाहिदीनों का काल बन गई, वही रूस आज तालिबानियों की ताकत बनने का संकेत दे रहा है। कल जो चीन आतंक को मिटाने की बात कर रहा था, आज अचानक तालिबानी आतंकियों की रहनुमाई करने का संकेत दे रहा है, जो दुनिया के लिए खतरे का सबब बन चुके हैं। तालिबान से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है रूस चीन? काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही। एक तरफ वो मुल्क हैं जो तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं है, जिसमें भारत, अमेरिका, जर्मनी समेत कई महाशक्तियां शामिल हैं। तो दूसरी ओर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे वो मुल्क हैं जो तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में रूस के शामिल होने के संकेत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल इस खलबली की वजह है वो बयान जो रूस की तरफ से जारी किया गया है। तालिबानी कब्जे के बाद रूस ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, तालिबान ने सिर्फ 24 घंटे में काबुल को अशरफ गनी शासनकाल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाया है। वर्तमान समय में स्थिति शांत और पहले से ज्यादा अच्छी है। पुतिन की सरकार उन्हीं आतंकियों के साथ खड़ी हो जाएगी जिससे अफगानिस्तान को मुक्त कराया था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। रूस ने तालिबानी राज को गनी शासनकाल से कहीं ज्यादा बेहतर बताते हुए कहा, गनी के शासनकाल में विकास शून्य पर था और अव्यवस्था चरम पर थी। अशरफ गनी के शासन में लोगों ने उम्मीदें खो दी थी, लेकिन तालिबान शासन के 24 घंटे बताते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। रूस के साथ चीन ने भी तालिबानी आतंकियों को फंडिंग करने का संकेत देकर खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल जो आज हमने कू ऐप के यूजर्स के लिए भी पूछा था, हमने पूछा था क्या पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग मिल रहा है
तालिबानी लड़ाकों को, तालिबानी आतंकियों को। 95% लोगों का मानना हाँ में है, यानी वो मानते हैं कि बिना पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, बड़ी खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं।